हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मैं कहूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम सीएसआर नेट जेम और आईआईटी गेट के लिए आपसे पूछा जा सकता है। उसी के इस सीरीज के अंदर कंटिन्यूअसली मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से क्वेश्चंस में अप्रोच लगाएंगे वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर जो जो चीजें यहां पर डिस्कस की जा रही है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मैं आपको विद गारंटी कहता हूं। क्यों समझना, इसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर कुछ नई ट्रिक और नई कंसेप्ट, नई अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। तो आज के क्वेश्चन में आपको देखना, ध्यान से समझना क्या दिया गया है। यहां पर ये जो आपको गिवन है Me2Cul, ये आपका क्या है, गिलमान रिएजेंट है। गिलमान रिएजेंट क्या होता है आप ध्यान से समझना, और गिलमान रिएजेंट का फंक्शन क्या होता है ये भी आपको समझना है। यहां पर देखो कि गिलमान रिएजेंट जो है ये आपका क्या करता है, इसमें जो मेटल प्रेजेंट है कॉपर, ये कॉपर मेटल क्या कर देती है, इस कंप्लीट इस जो आपका रिएजेंट है इसको बना देती है सॉफ्ट नेचर की। किस नेचर की बना देती है, सॉफ्ट नेचर की, क्योंकि कॉपर मेटल आपकी सॉफ्ट नेचर की होती है। क्लियर है, सॉफ्ट नेचर की बना देती है तो ये सॉफ्ट साइड से अटैक करेगा। अंडरस्टूड सी बात है। तो समझने वाली बात क्या है कि आपको दिया गया आपका सबस्ट्रेट क्या है, समझना उसको। सबस्ट्रेट जो गिवन है आपका, वो आपका सबस्ट्रेट है ये वाला C डबल बॉन्ड O अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। ध्यान से समझना क्या गिवन है आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। यहां पर दो चीज है, एक आपका ये वाली पोजीशन, एक आपकी ये वाली पोजीशन। यहां क्या होगा कि 1 2 3 4, तो यहां पर ये वाली जो साइट होती है, ये साइट तो आपकी होती है सॉफ्ट साइट, और ये वाली साइट होती है आपकी हार्ड साइट। सॉफ्ट साइट ये होती है, हार्ड साइट ये होती है। इट मींस कोई भी सॉफ्ट रिएजेंट होगा, कोई भी सॉफ्ट आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक कहां से करेगा, सॉफ्ट साइड से। कोई भी आपका हार्ड रिएजेंट होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक क्या करेगा, हार्ड साइड से। अब देखो यहां पर ये गिलमान जो रिएजेंट है ये आपका सॉफ्ट नेचर के होने की वजह से आपका यहां से अटैक करेगा। यहां से अटैक करेगा तो इसको दो फॉर्म में हम नाम दे सकते हैं। कौन कौन सी, या तो इसको मैं कहूंगा आपका कि ये आपका देगा 1,4 एडिशन, या फिर आपका ये देगा आपका माइकल एडिशन। इसको मैं दो नाम से जान सकता हूं। जो यहां से अटैक करेगा तो वह तो 1,4 एडिशन करेगा या माइकल एडिशन करेगा। यदि ये हार्ड साइड से करता है तो हार्ड साइड से दो नाम लूंगा, पहला होगा 1,2 एडिशन, या मैं इसको कहूंगा डायरेक्ट एडिशन। अब हार्ड रिएजेंट में जब मैं बात करता हूं तो हार्ड रिएजेंट में जैसे मैंने आपको दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH जो है आपका, वो आपका हार्ड रिएजेंट है तो वो डायरेक्ट एडिशन ही देगा, 1,2 एडिशन ही देगा, क्योंकि यह हार्ड साइट है। क्योंकि आपको पता है सॉफ्ट इंटरेक्शन और हार्ड इंटरेक्शन अप्रोचेबल होता है, फीजिबल होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो आपका सॉफ्ट है तो सॉफ्ट साइड से अटैक करेगा, ये हार्ड है तो ये हार्ड साइड से अटैक करेगा। तभी तो आपसे सीएसआर नेट का बेस्ट एग्जांपल होता है आपका सल्फोक्सोनियम और सल्फोनियम। कभी भी आप देखना, कई बार पूछा गया है, एक होता है आपका सल्फोक्सोनियम, जिसके में आपके अंदर CH डबल बॉन्ड O मोइटी होती है। ये सल्फोक्सोनियम जो है ये आपका क्या करेगा, सॉफ्ट नेचर का होने की वजह से आपका यहां पर अटैक करेगा और साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है ये, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यदि सल्फोक्सोनियम की जगह मैं आपको दे दूं सल्फोनियम, तो ये सल्फोनियम क्या होता है, हार्ड साइट पर अटैक करता है, हार्ड नेचर का होता है। तो ये यहां पर अटैक ना करके यहां अटैक करेगा और आपके इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो इसका क्या काम हो गया, आपका इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन।
तो ये बेस्ट एग्जांपल है। कई भी सवाल बना के देगा आपको, सल्फोक्सोनियम दे देगा और 4 ऑप्शन डिजाइन करके देगा, तो आपको 2 ऑप्शन तो चुटकी में काट देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है सल्फोक्सोनियम आपका साइक्लोप्रोपीन बनाएगा, उसमें 4 ऑप्शन में से 2 पर वो आपका क्या करेगा, डायरेक्ट एडिशन करवा के इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन भी करवाएगा। यदि इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करवाएगा तो आपको 100% आपको वो 2 ऑप्शन तो काट देने जिसके अंदर इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि आपका आंसर जो होगा वो आपके रिएजेंट के अकॉर्डिंग आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग के फॉर्मेशन बनेगा। तो ये आपको क्या करता है कि ऑप्शन काटने में बड़ी हेल्प करता है। तो रिएजेंट का फंक्शन यदि पता है तो आप आराम से ये सब चीजें कर सकेंगे। ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको इसलिए समझाई है क्योंकि ये इस यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब समझना, अब यहां समझना कि आपका जो गिवन है वो आपको है सल्फोक्सोनियम ना, आपको क्या गिवन है यहां पर, गिलमान रिएजेंट। अब गिलमान रिएजेंट क्या करेगा, ध्यान से समझना। यहां पर यहां आपको गिवन है गिलमान रिएजेंट। अब ये गिलमान रिएजेंट में ये जो मिथाइल है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करती है, Me-, ये अटैक करेगा यहां पर, ये यहां से शिफ्ट होगा यहां पर और ये वाला शिफ्ट हो जाएगा आपका यहां पर। अंडरस्टूड सी बात है, सिंपल है, 1,4 एडिशन हो रहा है। तो इसको मैं कहूं माइकल एडिशन या 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन कहूं या मैं कहूं इसको माइकल एडिशन। कोई दिक्कत? इजी स्टेप पे आप लोग समझेंगे तो कर देंगे। ऐसा होने के बाद में जो आपको नेक्स्ट जो आपको मोइटी मिल रही है वो मोइटी आप समझेंगे तो ध्यान से देखना। जब इसका यहां पर अटैक करवाऊंगा तो यहां ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूट आपको साथ में अटैच है ग्रुप। ये ग्रुप क्या करेगा कि इस ग्रुप की वजह पर कुछ न कुछ अपना स्टीरियो स्टार्ट करेगा बनाना। तो उस वाली सिचुएशन में क्या होगा, यदि मैं इस मिथाइल को यहां पर फिक्स कर दूं, अपनी तरफ से कोई स्टीरियो ले लूं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फिर बाद में भी डिसीजन कर सकता हूं मैं। लेकिन जो मैं यहां पर इसकी स्टीरियो लेके चलूंगा लास्ट तक वही स्टीरियो में मेंटेन रखूंगा। क्लियर है? समझना। मान लीजिए मैंने मिथाइल का अटैक जब यहां पर करवाया वो मैंने कराया बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन का मतलब डेस साइड से मैंने मिथाइल को लिया। तो मैं यदि डेस साइड से मिथाइल लूंगा तो देखो ये यहां पर आपका चला गया O- और आपका मैंने डेस साइड से क्या ले लिया, मिथाइल। डेस पर मिथाइल लिया तो आपकी ये जो रिंग का फॉर्मेशन हुआ, ये वाली जो रिंग बनेगी ये आपकी क्या बनेगी, ये आपकी बनेगी वेज साइड से, क्योंकि आपको पता है इसकी स्टीरियो आपने डेस ले ली है मिथाइल की, तो ये वाली आपकी कहां चली जाएगी, वेज पर चली जाएगी। ऐसा होने की स्थिति में नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि यहां से ये जो ऑप्शन पर लगा हुआ नेगेटिव चार्ज अब रिंग के अंदर वापस आएगा तो यहां पर ये बनेगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो कार्बन है अब ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ये कार्बोनिल कार्बन आपका क्या है, प्लेन ऑफ द पेपर पर। प्लेन ऑफ द पेपर का मतलब है ये आपका है इस तरीके से। अब यहां पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये जो इनोलेट बना है ये जो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और यहां पर अटैक करेगा। मान लीजिए मैंने इसका यहां पर अटैक करवाया, ये जब अटैक करेगा तो इसकी स्टीरियो के अबव जाएगी। मान लीजिए मैंने अबव द प्लेन करवाया तो ये आपका OH कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन। अंडरस्टूड सी बात है। मान लीजिए मैंने न्यूक्लियोफाइल को कहां लिया, आपका अबव द प्लेन, तो डेस पर आपका कहां चला जाएगा, OH, बिलो द प्लेन चला जाएगा। सेम वही चीज यहां पर देखने को मिलेगी जब ये आपको पता है कि ये रिंग आपकी कहां कनेक्ट हो रही है। जब रिंग क्लोजिंग होगी ये कहां से हो रही है, आपकी वेज साइड से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कभी भी जब रिंग का मैं क्लोजिंग करता हूं या स्टेबल रिंग बनाता हूं तो वो आपकी तब बनेगी जब आपको सेम साइड से स्टीरियो लेंगे। सेम साइड से स्टीरियो मतलब है मैंने यहां पर इसको वेज साइड से बनाया है, तभी रिंग क्या करेगी, अप्रोचेबल और स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करेगी, सिस जंक्शन के साथ ये फॉर्मेशन हो। तो यदि यहां से मैंने इसको वेज से जोड़ा है तो यहां से भी मुझे वेज से जोड़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि इसको मैंने वेज से जोड़ दिया और उस वाले को मैं डेस पे लेके आऊंगा, वो आपका रिंग फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा स्टेबल। तो उस वाली सिचुएशन में क्या किया, वेज से लिया तो वेज पर लूंगा। यदि मैं यहां पर वेज पर ना लेकर मान लीजिए मैं यहां पर डेस पर लेता तो ये आपका डेस पर बनता, कोई दिक्कत? अंडरस्टूड सी बात है। ऐसी सिचुएशन में आपको यहां देखिए जब ये इनोलेट यहां अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर तो ये वाला अटैक करेगा, तो आप तो पहली चीज ये समझनी है कि अटैक कराने के बाद ये आपका वेज से अटैक करेगा क्योंकि ये रिंग वेज से बनी हुई है। वेज से अटैक करेगा तो आपका ये जो OH है ये कहां चला जाएगा, डेस साइड पे चला जाएगा। डेस साइड पे चला जाएगा तो अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है। जो नेक्स्ट स्पीसीज बनेगी
नेक्स्ट स्पीसीज जो बनेगी वो आप समझना, यहां पर ये मिथाइल आपका आ गया वेज पर, डेज पर, और ये आपका यहां पर लगा हुआ है OH। OH जो लगा हुआ है ये इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन करेगा। ये इस तरीके से आपका रिंग फॉर्मेशन करेगा, समझना मेरी बात। और यहां पर आपका क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O। देखियो यहां पर ये जो जंक्शन बना, ये जंक्शन और एक ये जंक्शन, और ऐसा होने के बाद एक चीज समझना, यहां आपका मिथाइल है और यहां आपका डेस पर क्या चला गया, OH। अब ये चीज आपको जो दिख रही है ये आपको पचेगी नहीं, डाइजेस्ट नहीं होने वाली बात। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री का जब बेस अपन पढ़ते हैं उसमें ये चीज नोट करते हैं हम कि भैया कभी भी हम जो देखते हैं वेद डेस वाला फॉर्म या तो इस फॉर्म में गिवन होगा या आपका इस फॉर्म में गिवन होगा। ये तब ये ऐसा है तब तक तो हम वैलिड मानते हैं। लेकिन जब इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं और इसको मैं वेज पर बना दूं और इसको मैं डेज पर बना दूं, क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं है पॉसिबल। ये आपका करेक्ट एक्सप्रेशन ही नहीं है लिखने का वेज डेज का, ऐसा नहीं है। तो वो भी आपको यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो हमको क्या करना है कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में एक चीज यहां देखने को मिलेगी और यहां पर क्या होगा वो समझना आप। यहां पर ऑलरेडी H प्लस आपको गिवन है सेकेंड स्टेप में, तो यहां जैसे ऑप्शन पर नेगेटिव आएगा H प्लस मिलकर के OH बना लेगा। अब समझना ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये वाला वेज और ये वाला वेज दोनों साइड से वेज है, ये आपका कहां चला जाएगा, प्लेन ऑफ द पेपर पर। जब प्लेन ऑफ द पेपर पर जाएगा तो इवन चेंजेस होगा, इवन चेंजेस से क्या होगा, ये जो मिथाइल था ये मिथाइल आपका कहां जाएगा, ये आ जाएगा आपका वेज पर। आसान से समझना। तो आपका जो नेक्स्ट स्पीसीज जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, ध्यान से समझना। ये आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्पीसीज मिलेगा। ये मिथाइल वेज पर आ गया, OH आपका डेस पर, ये मिथाइल आपका डेस पर प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल में आपको जब क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा और आपको जहां पर जो आपको थंबनेल गिवन होगा उस थंबनेल में आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। तो इस फॉर्म को उसमें किस प्रकार से दिया गया है वो एक बार आप लोग समझ लीजिए ताकि आपको अंडरस्टूड इजीली हो सके। ये यहां पर इस तरीके से है, यहां पर ये इस तरीके से बनेगा। ऐसा बनने के बाद जो मिथाइल है वो अंदर की तरफ इस तरीके से गिवन है आपको। बेस पर आपका क्या गिवन है, यहां पर मिथाइल गिवन है, सॉरी वेज पर आपका मिथाइल गिवन है और डेस पर आपका क्या बना हुआ है यहां पर OH। OH आपका कहां है, यहां पर बेस पर गिवन है। तो आपका ये जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन A जो आपको जब थंबनेल में 4 ऑप्शन के साथ जो डिजाइन करके बनाया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझना। उसमें जो ऑप्शन A है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसमें क्या कर रखा है, एक ऑप्शन में यहां पर स्टीरियो में मिथाइल को डेस पर माना गया है और इसको आपका वेज पर माना गया है। ये 2 ऑप्शन हो गए। रिमेनिंग जो 2 ऑप्शन है उसमें क्या किया गया है, ये वाला जो रिंग फॉर्मेशन वो यहां 1-2 पे ना करा करके यहां 1-3 पे करा रखी है और इस कार्बन को वेकेंट छोड़ा गया है। तो स्लाइटली भी आपने मिस्टेक करी, आप अपन गलत रॉन्ग आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या थी, वो थी स्टीरियो की पकड़ना। सबसे पहले आपको यहां पर देखिए, यहां पर आपको रेडियो सिलेक्टिविटी, कीमो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी तीनों चीज देखने को मिली है। इसलिए मैं इस वैरायटी के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी अप्रोच बढ़े। तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से मैंने सोल्व किया, किस प्रकार से स्टीरियो फाइंड आउट करी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की अप्रोच समझिए किस प्रकार से कराया जा रहा है। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये चीज आप लोग गारंटीड ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू अप्रोच के साथ फिर मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए ऑल द वे बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।